हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम क्लास 5 का जो चैप्टर फर्स्ट था उसके जो लास्ट के 2 क्वेश्चन रहे थे उसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो आ जाइए यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। यानी कि आपको क्या करना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। वो कैसे लिखते हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इससे भी पहले थोड़ी बेसिक जो चीज़ें थी, बेसिक जानकारी, वो आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, तो मान लो यहाँ पर कितने अंक दे रखे हैं। अंक कहें तो यहाँ पर देखो कि 1, 2, 3, 4, 5 मतलब कि 5 अंक हैं, ठीक है? अलग-अलग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, 6, 8, 8 और 6। जब ये जो संख्या लिखी हुई है आपके पास, ये वाली जो संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो ये पीछे के जो नंबर्स हैं, इसे हम कहते हैं इकाई। क्या कहते हैं? इकाई का अंक होता है, जो पीछे ये वाला अंक है, इकाई का अंक। उसके बाद आपके पास आता है दहाई का अंक आता है। उसके बाद जो अंक आता है आपके पास, इसका आता है सैकड़ा, ठीक है ना? सैकड़े के बाद क्या आता है आपके पास? हज़ार आता है। और हज़ार के बाद आपके पास क्या आता है? 10,000 आता है। क्या आता है? 10,000 आता है। तो ये पेयर या फिर ये जो सिस्टम है आपको पता होगा कि किस प्रकार से नंबरों को पढ़ा जाता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है ना? इस प्रकार से पढ़ा जाता है और आगे भी ऐसे हम नंबर्स को पढ़ते हैं, पर यहाँ पर हम यहीं तक सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आपको ये जो नंबर्स दे रखा है, मतलब कि सवाल दे रखा है, इसको आप संख्या को क्या करना है, सबसे पहले छोटे से बड़े क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। क्या करना है? छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे पहचानोगे ये देख लो। तो आप यहाँ पर देखो कि सबसे पहले जो आगे का अंक है, मतलब कि लेफ्ट साइड का जो अंक है, उसको देखो। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। तो आप यहाँ पर और भी एक चीज़ कर सकते हो कि यहाँ पर जितने भी अंक हैं वो पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर कितने हैं? 5 अंक, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी कितने हैं? 5 अंक है। कितने हैं? 5 अंक। तो सब जगह है 5-5 अंक हैं, तो आपको अब क्या करना है? अब हमेशा आपको आगे का जो नंबर है वही देखना है। तो यहाँ पर देखो आगे का नंबर्स, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर जो 4th वाला है वो क्या होगा? अ, बड़ी संख्या होगी, ठीक है ना? और 2 वाला क्या होगा? छोटी संख्या होगी। तो 2 और 2 2 आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है कि 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक तो हमने लिख दिया यहाँ पे, दूसरा जो 2 है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। मतलब कि 2, 5, 9, 7, 5 इसको हम लिखते हैं। तो अब जस्ट इस अंक, मतलब 2 के पीछे जो अंक है वो क्या है? बड़ा है इस अंक से या छोटा है, वो आपको देखना है। तो यहाँ पर सही बात बोलें तो 5 छोटा है और 6 क्या है? बड़ा है। तो हमारी जो छोटी संख्या कौन-सी होगी? ये वाली होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2, 5, 9, 7, 5, ठीक है? ये आपको यहाँ पे लिख देना है। अब आप देखो, कॉमा, फिर यही आएगा 2, 6, 8, 8, 6 आएगा। क्या आएगा? 2, 6, 8, 8, 6 आएगा। उसके बाद देखो 3 और 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी आगे 3 है। तो आपको क्या देखना है कि उसके जस्ट पीछे वाला अंक भी देखना है। तो 7 बड़ा होता है या 0? 7 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। तो जो छोटा होता है वो आपको यहाँ पर सीधे-सीधे क्या करना है? लिख देना है। क्या करना है? लिख देना है।
उसके बाद आगे देखो तो ये वाली जो संख्या है वो क्या होगी, इससे फिर बड़ी होगी थोड़ी, तो 3 7 7 2 5। ठीक है, अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो लास्ट पेयर रहा है हमारे पास 4 0 0 2 1। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया। ठीक है, तो अब ये भी आप कर सकते हो कि अब इसके बीच में कोई चिन्ह लगाना हो, निशान, मतलब कि निशान 5 2 5 9 7 5। ये क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 2 6 8 8 6 से। ये भी क्या है, छोटा है, किससे, 3 0 8 4 0 से। ये छोटा है 3 7 7 2 5 से। ये छोटा है इससे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारे पास, ये वाली हो गई। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। नहीं तो ये जो आपको पेयर समझ में नहीं आता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये बड़ी संख्या, अब हमने जो पढ़ा है ना, बड़ी संख्या की तरफ मुंह खुला रहेगा, तो आप क्या करोगे, ये जो अंक है आपको आगे लिख देना है, ये वाला, और फिर ये कर दो। उसके बाद 3 7 7 2 और वापस ग्रेटर देन लगा दो, फिर वापस से ये लगा दो, फिर ये लगा दो। उसके बाद वापस से 2 6 8 8 6 और फिर आप ये लगाओ। उसके बाद 5 9 7 5। तो जो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, उसके बाद छोटी ये हो गई, उसके बाद ये हो गई। तो हमें यहाँ पर समझे तो हमने जो निशान है थोड़ा सा गलत लगा दिया है, तो इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, इसे हम, इसको इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से करोगे, मतलब कि लेस देन का चिन्ह लगाओगे, मतलब कि ये जो छोटा है इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, मतलब ये बड़ी संख्या है। ठीक है, फाइनली आपको समझ में तो आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपने यहाँ तक तो हल कर ही दिया है। अब हम सेकंड वाला जो सवाल देखते हैं, इसमें भी क्या करना है, जैसे ऊपर किया है वैसे ही करना है। तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इसमें, कि मैंने अभी ये समझाया, इकाई दाई वाला आपको समझाया कि इस प्रकार से करना है। और आपको क्या देखना है कि जो आगे का लेफ्ट साइड का जितना भी अंक है वो आपको देखना रहता है, तो वो आप देख लोगे। तो यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर भी है, 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 5। तो सभी जगह आपको 5 दिख रहा है। सभी जगह आपको 5 दिखता है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अब उसकी जो लास्ट सेकंड वाला जो नंबर है 5 के जस्ट इसके बाद वाला नंबर, उसको आप देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। तो 9 क्या है, बड़ा है, उसके बाद किससे बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, तो यहाँ पर 9 9 बराबर है। अब उसके बाद 7 3 से क्या है, बड़ा है, उसके बाद 7 7 बराबर है। तो बहुत कंफ्यूजन था, थोड़ा सवाल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, क्योंकि जो ऊपर हमने किया था वो थोड़ा इजी था और ये थोड़ा और कठिन सवाल बन रहा है। तो चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले कि जो 5 9 3 0 7 है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, यहाँ पर 5 3 9 0 7। उसके बाद आपको क्या देखना है, 5 9 7 0 3। उसके बाद 7 0 3 9। उसके बाद 5 नंबर पे 5 7 9 0 3। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। अब सबसे पहले जो आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर देखो, इसके इसमें कौन सा बड़ा और छोटा है वो देखना है। तो 9 क्या है, बड़ा है, किससे, 3 से, और 9 9 बराबर है 7, ये 7 बराबर हो जाएंगे। तो इससे जस्ट आगे वाला आपको नंबर देखना है। आगे वाला नंबर कितना है, 3, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो अब आप यहाँ इन दोनों में कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी होगी,
बड़ी संख्या हो जाएगी ये वाली, इस दोनों के बीच में बड़ी संख्या ये होगी, ठीक है। और इसके बीच में हम देखें तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर 7 देखो और यहाँ पर 0 है, ठीक है। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अब ये किससे बड़ी संख्या हो जाएगी, अब हम इन दोनों का कंपेयर हो गया है, तो अब दूसरी संख्या का हम करते हैं। यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ 7 है। तो आपको देखना है कि जो 7 है ना पीछे, वो वाली संख्या क्या बड़ी है, किससे, इस संख्या से भी बड़ी संख्या है 9353907, ये बड़ी संख्या है इससे भी। चलिए अब आपको क्या समझना है, अब आपको अच्छे से और समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहला जो नंबर हमारा छोटा नंबर क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो हम अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कि यहाँ पर 5 3 और उसके बाद हमारे पास है 907, कॉमा लगाना है। उसके बाद आप लगाओगे 57039, कॉमा 579 579, ठीक है, 579। थर्ड नंबर पे हमारे पास है 5790 और उसके बाद 3। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 59307, कॉमा लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 5 7 सॉरी 59703, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सवाल आ जाएगा। देखते हैं वापस से इसको, ये और उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर आया था, ये वाला नंबर, उसके बाद ये, ठीक है, उसके बाद ये, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से आपने समझ लिया कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। एक बार और आप समझो इसमें कि आपको इसके बाद का जो नंबर है वो अच्छे से देखना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपने कितना देखा कि 90 वाला किधर गया हमारा, ये वाला। अब 90 और 57, 3 भी था क्या, हाँ 3 भी था, हमने 3 देखा नहीं, 3 भी था, तो ये बड़ा नहीं होगा। यहाँ पर ये भी नंबर है, पर हाँ हम यहाँ अंदर वाला जो नंबर देखते हैं ना, ये वाला नंबर, तब जाके ये बड़ा नंबर होगा, ये याद रखना आप। उसके बाद ये आगे का जो नंबर देखोगे ना, तो सीधी सी बात है, ये क्या है, छोटा नंबर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कौन सा नंबर था हमारा, 7 बराबर दिख रहा है मुझे, क्या इसमें था क्या, ये और ये बराबर था, तो सीधी सी बात है, ये वाला जो नंबर है हमारे पास छोटा नंबर है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, सीधा लिख दिया ये वाला नंबर, ठीक है। अब देखो कि 7, फिर इसके बाद सीधा हमने 7 लिख दिया, फिर देखो 959 और यहाँ पर कहाँ है 59, ये वाला, तो जस्ट यहाँ पर इससे 7 आ गया, तो यहाँ पर ये वाला नंबर यहाँ हमारा यहाँ आ जाएगा और ये लास्ट में आ जाएगा। तो आप इसको छोटे से बड़े क्रम में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो देखो सबसे पहले ये मुंह हम इधर खुला रख सकते थे, ठीक है ना, पर हम इसका जो क्रम रखना चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं कि 53907, उसके बाद 57039, उसके बाद वापस ग्रेटर देन लेस देन लगाना है, 57903 लेस देन 59307 लेस देन 59703। इस प्रकार से इस सवाल को हमें पूरा करना था। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला जो सवाल है और भी थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पर देखो ये इसके बराबर बराबर है, ये भी
ये भी इसके बराबर है। अब ये और ये बराबर है, तो इसके बाद हमें है ना, ये 3 है, सॉरी 2 4 है, ये भी 4 है, तो ये वाला 3 है। सीधी सी बात है, ये जो बड़ी संख्या है तो इनमें से हम देखेंगे ये और ये छोटी संख्या है, तो इसके जस्ट आगे आगे वाला नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर ये 3 है, जो इन तीनों से छोटा है, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 7 4 3 4 4। अब इन दोनों में देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर भी 4 था, सॉरी हाँ ठीक है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारा 3 वाला यहाँ पर आ जाएगा। 7 4 4 3 4, कोमा, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, तो 7 4 4 4 3। अब तीनों का हो गया, अब इसको देखते हैं, ये 4 है, यहाँ पर 5 है। सीधी सी बात है, ये वाला हमारा क्या होगा, छोटा होगा, और यहाँ पर ये वाला हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, ये छोटी है, उसके बाद इससे ये छोटी है, तो यहाँ पर देखो इसके बीच में लेस देन का चिन्ह लगाना है आपको। देखो आपके बुक में तो नहीं है, पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। बुक में आप सवालों में लगाए हुए ने, यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो, पर मैं यहाँ पर ये आपको बोनस पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, फाइनली आपने 6 जो सवाल हैं अच्छे से हल कर दिया है और आपको बढ़िया से समझ में भी आ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल और भी हम करेंगे आगे क्लास में। प्लस माइनस का जो चैप्टर है वो भी अच्छे से हम करने वाले हैं। अब हम आगे आते हैं कि सवाल नंबर 7 में अब जस्ट इसका उल्टा करना है, तो वो आप कर लोगे अच्छे से। तो जस्ट उल्टा हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सवाल नंबर 7 आपके पास है। क्या लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए, मतलब कि छोटे से बड़े क्रम में आपको लिखना है यहाँ पर। तो सबसे जो पहला जो सवाल है आप उसको करें। यहाँ पर देखो बड़े से नंबर लिखना है, इसके आगे देखो नंबर क्या है, इसके आगे का नंबर देखो। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर 5 ही अंक है, तो ठीक है, सभी जगह 5 अंक है, इसकी कोई इशू वाली बात है नहीं। तो अब देखो इनमें से बड़ा अंक कौन सा है, आगे वाला अंक आपको देखना है, बड़ा अंक कौन सा है। तो 5 1 बड़ा होता है। ठीक है, इससे सभी संख्या से 5 1 बड़ा है, और उसके बाद ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो ठीक है, मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख देता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बड़ी संख्या 5 1 4 2 5, कोमा, और उसके बाद आ जाएगा 5 0 9 2 5, कोमा, और उसके बाद ये दोनों हो गए, तो इसको हम यहाँ पर राइट का निशान लगा दें। उसके बाद हमारे पास 41 और 35 है और 42 है, तो सीधी सी बात है 42 वाला जो होगा बड़ा नंबर होगा, ये लिख दिया। उसके बाद 41 होगा, और उसके बाद क्या होगा 35। यहाँ पर देखो 4 था, मैंने 35 लिख दिया, तो यहाँ पर मैं आप फिलहाल के लिए 34 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो था वही मैं वापस से लिख देता हूँ। तो अब सबसे बड़ा कौन सा नंबर है वो आपको दिखाना है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना है। क्या लगाना है, ग्रेटर देन। ये नंबर लिखा ग्रेटर देन, उसके बाद वापस से आपको ये नंबर लिखना है, फिर ग्रेटर देन, फिर आपको ये नंबर लिखना है, फिर ग्रेटर देन, फिर ये नंबर लिखना है वापस से, फिर ग्रेटर देन, ये आपको नंबर लिखना है वापस से, फिर ग्रेटर देन नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को हमें करना है। उसके बाद आगे बढ़े। अब देखो सब जगह 8 8 ही दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ पर इसका पेयर बनाता हूँ मैं आगे आगे वाले का। तो यहाँ पर देखो 8 6 यहाँ पर है, यहाँ पर 8 5 है, यहाँ पर 8 2 है, यहाँ पर 8 1 है। ठीक है, तो जो 8 6 है वो क्या होगा, हमारा बड़ा होगा, तो मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर 8 6 0 6 7, कोमा, उसके बाद 85 है, तो 85
और उसके बाद हमारे पास सॉरी ये वाला नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सॉरी 85 और यहाँ 82 है, ठीक है। तो यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 81 है, और ये 82 और 85 वाला हो गया। 82 और 85 सॉरी 82 नहीं हुआ है, हमारा 86 हुआ है। तो हम यहाँ पर 82 वाला वापस से यहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि 82 और है तो नहीं है, तो यहाँ पर ये लिख कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर 81 और 81 रहा है, ठीक है। उसके बाद का नंबर देखो कि यहाँ 3 है और यहाँ पर 1 है, तो हमारा बड़ी नंबर कौन सा होगा? 3 वाला होगा। 81 और 316 मतलब कि 81,316। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 81,156, ठीक है। इसको आप इसमें दिखा सकते हो ग्रेटर देन 83,067 ग्रेटर देन 85,032 ग्रेटर देन 82,511 ग्रेटर देन 81,316 ग्रेटर देन और उसके बाद 81,156। इस प्रकार से इस सवाल को करना है। अब आगे हम बढ़ें तो हमारे पास रहा है ये लास्ट सवाल इसका। तो अब देखो यहाँ पर 7 तो सब जगह है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड वाले नंबर से हमें पेयर बनाना शुरू करना है, ठीक है। तो अब देखो 7 6 है, तो कहीं 7 6 और हैं, यहाँ पर हैं, तो उसके जस्ट पीछे का नंबर देखो, यहाँ 4 है, यहाँ क्या है 5 है। तो सबसे जो बड़ी नंबर होगा, बड़ा नंबर कौन सा होगा? यही वाला होगा हमारे पास। यहाँ पर हल लिखते हैं 7 6 5 4 3 कोमा। अब यहाँ पर देखो 5 यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 7 6 4 3 5 कोमा। अब देखो यहाँ पर 4 7 4 यहाँ पर 7 4 यहाँ पर भी है, तो अब 7 4 यहाँ पर भी है, 7 4 यहाँ पर है, तो जस्ट इसके आगे का नंबर देखो कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है पीछे वाला। तो 7 4 6 5 3 6 बड़ा था ना इसलिए, और यहाँ पर 3 छोटा है उससे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो लास्ट कौन सा रहा हमारे पास? 73। तो 73 को सीधा ही लिख दो 73,456, ठीक है। तो इसको ग्रेटर देन लेस देन के रूप में लगाना है, तो यहाँ पर 7 6 5 4 3 ग्रेटर देन 7 6 4 3 5 ग्रेटर देन 7 4 6 5 3 ग्रेटर देन 7 4 3 6 5 6 ग्रेटर देन 7 3 4 5 6 ग्रेटर देन नहीं लगाना है पीछे। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करना रहता है। अभी तक मेरी लास्ट जो वीडियो है नहीं देखी है, तो आप प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें, क्योंकि 5वीं क्लास का जो कोर्स पुराना है पर बहुत काम का भी है, तो इन वीडियो को पूरा का पूरा जरूर से देखें। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।